स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कविता यादव, एसएस टीचर, सूरजपुर, नंदरगढ़। बेटा हमारा क्लास 9th का टॉपिक चला हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। ये चला हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जिसमें हमने पिछले 2 वीडियो में साउथ अफ्रीका, पहले तो हमने ये पता चला कि जो भी देश डेमोक्रेसी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर हमने स्टोरी पढ़ी थी साउथ अफ्रीका की, एप्रिथाइड सिस्टम पढ़ा था। फिर वहाँ से हमें पता चला कि कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया, एप्रिथाइड सिस्टम को ख़त्म किया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया। फिर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हुई। उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इंडिया की वो कैसे बनी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म कैसे बनी। पहले तो ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती क्या है। ये देखो पहले, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was done by an assembly of elected representative जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो बनाते हैं कार द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। फिर देखो, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय ए असेंबली। एक असेंबली होती है जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे को ड्राफ्ट करती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसको तैयार करते हैं। वो जो तैयार करने वाले लोग हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कैसे ये और देखेंगे कि कैसे बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसके लिए देखो कैसे तो इलेक्शन हुए, कितने लोगों ने इसको बना के तैयार किया और कैसे ये तैयार। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए सबसे पहले इलेक्शन हुए थे। इसके लिए असेंबली के लिए इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इलेक्शन फॉर द असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। जुलाई 1946 में पहले असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ। फिर इलेक्शन होने के बाद दिसंबर 1946 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई। फर्स्ट मीटिंग वाज है जुलाई 1946 में असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में जो मेंबर चुने गए उनकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई दिसंबर में। जुलाई में इलेक्शन हुए, दिसंबर में फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अब 1946 हो गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वाज आल्सो डिवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि तभी पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए थे। क्योंकि जब तो पहले तो ये एक थे तो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी, दोनों ही मिलके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना रहे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी डिवाइड, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी डिवाइड हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली बार डिवाइडेड was also divided into the Constitution Assembly of India and Pakistan.
ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि ये दोनों देश ही अलग हो गए थे। पहले ये एक थे तो एक थे तो सभी लोग मिल के, दोनों के लोग ही मिल के इसके असेंबली को बनाए थे। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हो, उसके बाद पाकिस्तान अलग हुआ, तो दोनों के ऐसे जो पाकिस्तान में इस असेंबली में जितने भी लोग थे उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, तो दोनों की असेंबली पे लगेगी, पाकिस्तान की और इंडिया की। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 299 मेंबर बच गए, 299 मेंबर बच गए, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पूरे का ड्राफ्ट किया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ड्राफ्ट किया ना 26 नवंबर 1949 में। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो उसने बिल्कुल इसको तैयार कर दिया था, अडोप्ट हो गया था। लेकिन ये 26 नवंबर को बिल्कुल अडोप्ट हो गया था 1949 को, लेकिन ये इफेक्ट हुआ था, बट इट कम इनटू इफेक्ट, बट इट कम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। दोबारा देखते हैं बेटा क्या क्या हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए सबसे पहले 1946 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद जो मेंबर चुने गए थे उनके दिसंबर 1946 में मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड हुई थी। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो डिवाइड होगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान भी दो अलग अलग देश बन गए थे। जो इस असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। अब 299 मेंबर बच गए, जिन्होंने हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1946 में अडोप्टेड हो गया था, लेकिन वो कम इन इफेक्ट से, लेकिन वो लागू कब हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950। देखिए बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरमैन थे, इट वाज द चेयर्ड बाय, दो चीज याद रख लेना, इट वाज द चेयर्ड बाय, या चेयरमैन, वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, देखो इसका कोड था ये, और देख लेना इसमें आएगा, ये जरूर आता है कई बार इसमें, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दो चीज इसमें है। बी आर अम्बेडकर तो इसके चेयरपर्सन, तो वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी हमने पीछे ये देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुई, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो 1949 में ही तैयार हो गया था। फिर वो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ था, जबकि ये तैयार कब हो गया था हमारा, 26 नवंबर को ही हो गया था। अब 26 जनवरी के पीछे, इसके पीछे भी एक है कि जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर कब हुआ था, ये देखो, टू मेक दिस डे, इस दिन को हम रिपब्लिक डे के नाम, रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं ये देखो, जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो भारत है वो 26 जनवरी 1931 को इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंस डे बनाएगा। लेकिन 1931 को तो इंडिपेंडेंस हमने बनाया नहीं था,
वो तो हमने 15 अगस्त 1947 को बनाया था। तो उन्होंने तभी कह दिया था कि अगर भारत में ऐसी कोई चीज़ होगी, ऐसी कोई बड़ा काम होगा, तो वो 26 जनवरी को ही लागू करेंगे, ताकि जो हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में जो मनाने की कोशिश कर रहे थे या मनाना चाह रहे थे, वो नहीं बन पाया। वो कोई भी बड़ी जो होगा वो 26 जनवरी को लागू होगा। इसलिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी को ही लागू हुआ। I hope you will understand this topic very well. Thanks. Have a nice day.